हेलो, कहाँ पे हो आप? अभी आप कहाँ पे हो? हाँ, 7th फ्लोर पे आ रहे हैं। क्वेश्चन पूछूंगा वेटिंग करते हैं। कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे तो फिर वहाँ से बात होगी। आपकी बातें लेकिन एक जनरली अगर कुछ पोस्टर थोड़ा আসছে পোস্টার আছে তো थैंक यू सो मच थैंक यू डिसऑर्डर के ऊपर इसके ऊपर, तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? भाई देखिए, मुझे तो लगता है कि ये जो मेंटल डिसऑर्डर या इंस्टेबिलिटी या मेंटल इलनेस या जो भी है, अगर आपको बुखार होता है आप डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर आपको कोई भी इलनेस होती है तो यू शुड टेक प्रॉपर help. Having said that, I am taking therapy for some of my issues myself, and so let's see what this film has in store for us. लोगों को मैसेज मिलेगा ये मूवी देखने के बाद, क्या लगता है? एक्चुअली हमने कुछ ज़्यादा पीछी नहीं बनाई फिल्म को, बिकॉज आजकल ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट हो गया है, तो हम ज़्यादा थोपेंगे पीछे दिखाएंगे तो हम नहीं कर रहे वो इस फिल्म के थ्रू। हमने एक कहानी दर्शाया है, एक कैरेक्टर की कहानी जो 3-4 दिनों की जर्नी है उसकी, उस 3-4 दिनों की कहानी बनाई है हमने, 25 मिनट की कहानी है। तो इट्स नॉट प्रीची पर से, बिकॉज इट्स अ वेरी नॉर्मल बेसिक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ एनीबडी, ऑफ यू, ऑफ मी, ऑफ एनीबडी, ऑफ हिम, एनीबडी। सो आई एम श्योर एवरीबडी विल बी एबल टू कनेक्ट विद द स्टोरी लाइन होपफुली, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड सपोर्टिंग मी एजाज। थैंक यू सो मच। किसी कॉन्सेप्ट में शॉर्ट फिल्म या मैंने अभी तक शॉर्ट फिल्म की नहीं, बट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द subjects that are being breached, the subjects that people are taking up, and I would love to. Eventually, if it gets my interest, I would love to. फ्रेंडशिप डे आने तो आप जिनको कुछ विश करना चाहेंगे? We don't need a friendship day. I know. We don't need, and I hate these days. इनफैक्ट हम लोग शायद एक साल के बाद कनेक्ट करते हैं, पर ऐसा कनेक्ट करते हैं कि we left it yesterday, it's not like that's what friends are, no? You don't have to be in touch on a regular basis. We are Virgos. Yeah, we are Virgos. Kanya Rashi man. Thank you so much. And I think so if he's there in the movie, काफी देर ये जो प्रोडक्शन हाउस खुलता है, ये बहुत it's like making a nest, एक दिन का करके आप कुछ इस लेवल तक पहुंचते हैं। I think so it's hard work is paying now, so भी काफी लोग इसको एक्सेप्ट जल्दी नहीं कर पाते हैं, and I think so I don't know what message is there in the movie or something. I hope it helps people to understand what is it about, and It's actually spreading like an epidemic. yeah, Disorder. but I think so the biggest disability for me, it is not understanding the disabled people. So जिनको ये प्रॉब्लम होता है वो फिर भी मेरे लिए ठीक है, वो नॉर्मल है। अब नॉर्मल है द पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड, and as I mentioned earlier, people don't talk and there's lack of compassion. जो इंसानियत जो है, जो ह्यूमैनिटी है, I don't know if you will agree to it, बट इंसानियत आजकल धीरे धीरे कम होती जा रही है। सिर्फ सोशल मीडिया पर और रियलिटी में नहीं। और एक फैमिली भी 1-2 दिन पूछते हैं अपने बेटे को बेटी को कि भाई तुम कैसे हो कैसे नहीं हो, फिर वो लोग अपने दुनिया में खो जाते हैं। तो ऐसे टाइप के पेशेंट्स को कांस्टेंट सपोर्ट और एक ह्यूमन टच की ज़रूरत है। क्या अम्मी आंटी के अंदाज में क्या विश करना चाहिए?
मैं बहुत खुश हाँ कि पलाश इन्ना वड्डे हुण लेवल ते पहुंच गया इन्ना वड्डा मैं छोटा जिहा वेख्या सी मैं तो बहुत वड्डी हगी हाँ क्योंकि हुण है हाँ वड्डी हो गई हूँ मैं 46 इयर्स की होने वाली हूँ मैं Obviously वड्डी तो हो ही गया हूँ फिर भी 70 दी हाँ तो फिर मैं चाहनी है कि इन्ना काम करता पे छेती छेती ऑस्कर तक ऐसी कोई मूवी पहुंचे तो फिर की बड़ी गल है थैंक यू सो मच थैंक यू यार अभी तक देखी नहीं है, देखनी है जाके, बट डेफिनेटली फ्रेंड्स की फिल्म है। पलाश है, बहुत पुराना दोस्त है, और आनंद जी हैं, उनके साथ काम कर चुका हूँ, दो अच्छे दोस्त हैं, तो देखेंगे। डेफिनेटली बहुत एक्साइटमेंट है कि इन दोनों ने साथ में काम किया है, सो डेफिनेटली। और एज अ प्रोड्यूसर इसकी फर्स्ट फिल्म है। Yeah, pretty excited because it's Anand sir, and basically I'm here for him. So let's see how this is going to be. जैसे कि फिल्म मेंटल डिसऑर्डर पे है, तो आपका क्या कहना है इस बीमारी पे? मेंटल डिसऑर्डर I'm not aware what the story is, अभी तक- but I think we'll have to find out. अभी तक जब तक देखेंगे नहीं तब तक बोल नहीं पाएंगे। थॉट्स क्या है इस चीज़ पे? कि काफ़ी लोग हैं जो मानते नहीं इस चीज़ को, किस टाइप का mental disorder है? वो आपको वही देखें। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, जब तक देखेंगे नहीं तब तक बताएंगे नहीं। जिस तरीके से आज के टाइम में जो प्रेशर होता है सी डिप्रेशन अलग हो जाता है, अब वो मेंटली डिप्रेस्ड अलग हो जाते हैं, सो अलग टाइप का है। जब तक इसमें पता नहीं चलेगा है क्या एग्जैक्टली कमेंट नहीं कर पाएंगे, मगर डेफिनेटली डिप्रेशन एक बड़ी चीज़ है जो लोग एक्नॉलेज नहीं करते, मगर इट्स देयर, एंड कोई ना कोई अपने अपने तरीके से डील करता है उस चीज़ में। सो वी हैव टू सी द फिल्म टू कमेंट ऑन इट। सो यस, थैंक यू। पिट के आए हो या किसी को पीट के आए हो, लेकिन बाहर आकर सबको कहते हैं कि नहीं वी आर फाइन, वी आर फाइन। अंदर चाहे कितना भी चल रहा हो, हाँ थोड़ा अजीब भी लगता है बोलने के, नहीं आज मेरी ज़िंदगी में ये हो गया वो हो गया, लेकिन जो भी है, लेकिन आपके जो क्लोज लोग हैं उनको अगर आप बता पाए कि हमारी ज़िंदगी में ये सब हो रहा है, मैं इनसे गुजर रहा हूँ, तो कितना बढ़िया हो ये। लेकिन मैं ये कहूँगी कि फिल्म आई एम फाइन में पलाश हैज़ रियली, मैंने नहीं सोचा था कि ये सरपास्ड माय, नॉट बिकॉज ऑफ नोडो, बिकॉज मुझे लगा कि तुम बहुत एक्सप्रेसिव थे, बहुत एक्सप्रेसिव थे। जो भी अंतर्द्वंद चल रहा था, जो भी तकलीफें हो रही थी, जो भी एक अजीब सा डिल्यूजन था, डिलेमा था कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, या जो भी कुछ शक था, ये सब उसके चेहरे पर दिख रहा था और सब उसकी बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा था। मेरे ख्याल से एज एन एक्टर ये बहुत ही बढ़िया बात है कि हम जो भी वो कहना चाह रहे थे अपने एक्सप्रेशन से, क्योंकि काफ़ी फिल्म में ना इनके डायलॉग है ही नहीं, सो ही डजंट हैव मेनी डायलॉग्स इन द फिल्म, बट ही हैज़ टू एक्सप्रेस एंड थ्रू आउट, एंड ही डिड अ वेरी गुड जॉब, ब्रिलियंट जॉब, कंग्रेचुलेशंस। शॉर्ट फिल्म जो एक जरिया है, काफ़ी छोटे वक्त में बड़ी स्टोरी बताने का, और काफ़ी लोगों को ईजी पड़ता है बनाना, ईजी चीज़ है, लेकिन काफ़ी ईजी पड़ता है बनाना, जनरली नहीं लोग बना पाते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि क्योंकि आजकल जो शॉर्ट स्टोरी का जो ये दौर चल पड़ा है कि सभी लोग शॉर्ट स्टोरीज बना रहे हैं, मुझे लगता है सिर्फ बड़ी कहानियां हैं जो हम कहना चाहते हैं, और आज हमें वो प्लेटफॉर्म मिला है कि हम उस कहानियों को एक छोटी फिल्म के जरिए बता पाए। हमें वो 2.5 घंटे की मैग्नम ओपस बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक छोटी सी बात को भी हम छोटे मुद्दे के साथ बना पाए, जो एक बड़ा मुद्दा, जो कि इट्स वेरी यूनिवर्सल। कितना प्राउड मोमेंट होता है जब इतने अच्छे कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं इतने सीरियस एक्टर के साथ, इतने बड़े कलाकार जो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। सच सीरियस एक्ट्रेस, एंड आई रियली लुक अप टू हर एक्टर, एंड शी इज़ वेरी क्रिटिकल, बहुत ही क्रिटिकल है एज एन एक्ट्रेस, एज अ परफॉर्मर, और कमेंट्स देने में बहुत कंजूसी करती है, पर जब भी उनको अगर अच्छा लगता है तो मुंहफट बोल देती है, नहीं अच्छा लगता तो बोल देती है वो। तो दैट्स व्हाट आई अर्नेस्टली लुक फॉरवर्ड फॉर हर कमेंट स्पेसिफिकली, बिकॉज हम दोनों साथ में एक प्ले कर रहे हैं, वो बहुत ही अलग कैरेक्टर्स हैं, और ये बहुत ही दोनों भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। तो अगर जयंती को पसंद आया, अगर माता जी को पसंद आया, तो मैं कृतज्ञ धन्य रहूँगा, आभारी रहूँगा। नहीं, बहुत मुझे बहुत, जैसे आज आनंद सर ने कहा कि ये संजय हैज कट द फिल्म वेरी वेल। शुरू में ही आप बहुत सारी चीज़ें इस्टेब्लिश कर दी हैं उसने, फिल्म को समझना इतना
इतना मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छा। और लगता है कहीं ना कहीं जब मैं गुजरती हूँ इससे, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों को फ़ोन करना चाहिए या खुद ही जूझती रहूँ उससे। ओके मैम, अगर आपको मौका मिले तो आप ऐसे कौन से फ्रेंड को आपके मूवी दिखाना चाहेंगी अगर आपको मौका मिले? जी, आई एम फाइन। मेरे ख्याल से इस वक्त मैं अपने टेलीविज़न इंडस्ट्री में और अपने मैंने फिल्में तो नहीं की हैं, लेकिन टेलीविज़न और थिएटर इंडस्ट्रीज़ के बहुत सारे लोगों को ये फिल्म दिखाना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी इंडस्ट्री कितनी इनसिक्योर है और कितना मतलब कितना ज़्यादा हमारे यहाँ पे कंपटीशन है और हर रोज़ ही लोग बदलते जाते हैं। तो मेरे ख्याल से हम सभी कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों से गुजरते रहते हैं। जब हम अपने में क्या, जब काम मिलना कम हो जाता है या बंद हो जाता है ना, हम अपने आप को शॉट करना शुरू करते हैं। हम सवालों के जवाब नहीं देना चाहते, क्या चल रहा है पता नहीं, वो नेक्स्ट शॉट कब मिलेगा मालूम नहीं। तो ये सवालों से बचने के लिए ना हम अपने आप को बंद करने लगते हैं, और जब बंद करने लगते हैं तो हम लोनली हो जाते हैं। लोनली हो जाते हैं तो ये सब तकलीफें जो फिल्मों में दिखाई है वो आती है। बहुत बिल्कुल जाएगा, एंड आई एम होपिंग दैट इट्स गोइंग टू विन मेनी अवार्ड्स, इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल, बिकॉज इट्स अ वेरी टॉपिकल सब्जेक्ट। प्लान है शॉर्ट फिल्म करने का? मैं कुछ ऐसी कहानियाँ जो मैं खुद कहना चाहूँगी, तो इसीलिए जिस दिन डायरेक्शन सीख जाऊँगी उस दिन बनाऊँगी। आप क्या ये मास में कम्युनिकेशन का फैलाना चाहिए? बिकॉज ये जो इशू है, जो मुद्दा है, ये काफ़ी सेंसिटिव है, ये बहुत रियल है। बिल्कुल, आप देखिए पिछले एक महीने में ही इतने बड़े बड़े लोग जिनको आप समझते हैं कि सक्सेसफुल हैं, दुनिया में सब कुछ है, उनके पास पैसा है, इज्जत है, रुतबा है, सक्सेस है, वो लोग भी दे कमिटेड सुसाइड। इन द लास्ट 1 month यू फाउंड सो मेनी इंस्टेंसेस। आपको लगा है इनके पास तो सब कुछ था, इनको तो लोग भी प्यार करते थे, people were so loving towards them and still they did it because कहीं ना कहीं अंदर खालीपन होगा। So क्या आप ये कोई फिल्म NGOs को because there are many NGOs who are working on these issues. हाँ जी। So are you any planning कि ये ऐसी फिल्में आके प्रमोट करें ताकि उनका काम है कि ये मुद्दा लोगों तक फैलाए? जी, अगर मेरे पास मौका मिलेगा कि मैं किसी NGO को जानूं कि ये फिल्म उन तक पहुंच पाए, मैं ज़रूर रेकमेंड करूंगी, क्योंकि मेरे ख्याल से ये फिल्म हर जगह दिखाई जानी चाहिए, इस तरह की फिल्में। क्योंकि जैसे कि आज हम सोशल मीडिया की जैसे जितना लोगों के सामने आ गए हैं उतने ही लोगों से दूर हो गए हैं। जी, थैंक यू सो मच। आई एम फाइन को हम जो देखने आए, इट्स अ शॉर्ट फिल्म, इट्स पलाशस फिल्म। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, एंड ऑफ कोर्स अनंत महादेवन जी हैं ना, ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, ह्यूज फैन, सो आई कांट वेट टू वॉच इट। Sanjay ji has directed it and I'm sure it's going to be a very good film because पलाश को हम बहुत टाइम से जानते हैं और I'm sure कि उन्होंने बहुत अच्छा किया होगा। I'm very excited I think of course बनाना चाहिए, क्योंकि now depression also has become so common nowadays, and you know these kind of things do exist, and if people are more aware and if these kind of movies are made, it's really nice. And short film ऐसा है कि आप you watch it, you enjoy it, you learn from it, or you know whatever little you pick from it. So I think people should make short films and watch this too. शॉर्ट फिल्म is a tough task according to me because अगर हम बड़ी फिल्म देखें तो 1.5-2-3 घंटे की फिल्म होती है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी सारा टाइम होता है कि आप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत आपको फास्ट फास्ट दिखानी होती है, एंड स्टिल द क्रक्स शुड रिमेन द सेम। तो आई होप उसी के साथ अपनी जो वेब सीरीज जो है वो भी मैं देख रहे हैं, तो आगे जाके कुछ आपने शॉर्ट फिल्म करेंगी या कुछ इस तरीके का? Really depends on the script. Actually, मेरे लिए medium doesn't really matter. Short film हो, long film हो, TV हो, web हो, it really matters what the subject is. And definitely, if a subject like this comes my way, I would love to pick it up. Okay, इसी के साथ 1500 एपिसोड्स भी हो गए, उसका सेलिब्रेशन भी होने वाला है। इसके बाद
वही जा रही हूँ. इनफैक्ट आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना ओवर ड्रेस करके क्यों आई हूँ. बिकॉज एक्चुअली आफ्टर दिस आई एम गोइंग फॉर द ये है मोहब्बतें 1500 एपिसोड्स बैक. So मेरा सिंपल सा क्वेश्चन, आई एम फाइन, द नेम itself says कि आई एम फाइन, बट द फिल्म इज बेस्ड अपॉन मेंटल डिसऑर्डर. हाउ यू थिंक व्हेन पीपल हर्ड अबाउट द नेम आई एम फाइन, कितना सूट करता था? I think it really suits because no matter like कितने भी आप फाइन ना हो, आप लोगों को यही, दुनिया को यही दिखाना चाहते हो that you are fine no matter how not fine you are. So I think it is apt. It's the perfect title. That's true. Correct. Thank you. Thank you. मुझे फिल्म के बारे में कुछ पता नहीं है क्योंकि ट्रेलर तो दिखाया नहीं है, फिल्मी शॉट है. ट्रेलर दिखाएंगे तो पूरी पिक्चर शायद समझ आ जाएगी. बट पलाश को मैं 15 साल ऑलमोस्ट से जानता हूँ. जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, पहला ऐड किया था, तो ऐड में तो सब जानते हैं उन्हें, एडवर्टाइजिंग फील्ड में. एंड स्पेशली जो मेरा दौर था, जितने भी हम एक्टर्स हैं जो जिन्होंने 15 साल पहले एडवर्टाइजिंग से स्टार्ट किया था, सब पलाश को जानते हैं. तो आई कम टू सपोर्ट हिम. एंड अब उन्होंने शॉर्ट फिल्म बनाई है. आई कैन गारंटी यू ही इज सच एन एंटरप्राइजिंग गाय कि इसके बाद तो फीचर फिल्म भी हो ही जाएगी. जैसे कि एक मेंटल डिसऑर्डर पर फिल्म बेस्ड है, राइट. क्या कुछ कहना चाहिए? काफ़ी कॉमन इशू है ये. राइट. एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात है कि अभी रिसेंटली मे बी 5-6 इयर्स से ऐसे सब्जेक्ट्स को लेकर फिल्म्स बनाए जा रहे हैं. एक फीचर फिल्म इस पर बनाना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि 2 घंटे तक ऐसा सब्जेक्ट देखना शायद मुश्किल हो. बट इन अ शॉर्ट फिल्म यू कैन पोर्ट्रे सच अ कैरेक्टर इजीली. ऑल्सो आप उनका जो ट्रॉमा होता है या उनकी लाइफ होती है, उनका क्या सोचना होता है, वो आप स्क्रीन पर आसानी से ला सकते हैं इन सच अ शॉर्ट टाइम. So I'd like to watch the film to understand exactly पलाश ने क्या बनाया है and what is he trying to convey. क्योंकि फिल्म देखी नहीं है तो I don't know what is the message from this movie. So कितना ज़रूरी है ऐसे फिल्में आजकल की जनरेशन के लिए, क्योंकि सर की मेंटल डिसऑर्डर आम बात हो गई है और ये हमारी इंडस्ट्री में तो बहुत बोलते हैं ना सेंसिटिव टॉपिक है. So क्या ज़रूरी है ऐसे फिल्में बनना, इनको प्रमोट करना? बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे सबको पता हो कि मेंटल डिसऑर्डर्स डिजीज़ होगी या इट्स अ सिकनेस, इट्स अ इलनेस. क्योंकि बहुत बार हमको ऐसा लगता है कि ये पागल है, तो हम उस इंसान को जज करते हैं. हम ये नहीं सोचते कि शायद ये एक बीमारी है जिससे वो इंसान गुजर रहा है. मे बी नीड्स मेडिकल हेल्प, मे बी नीड्स सपोर्ट. एंड हम क्योंकि यहाँ पर इतना एजुकेशन नहीं है मेडिकल मेंटल डिसऑर्डर्स को लेकर, शायद फिल्मों के ज़रिए इसका रीच ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा लोगों को पता चलेगा. बिकॉज क्या होता है कि जो कोई मेंटल डिसऑर्डर से बीत रहा है उसकी फैमिली को पता होता है या उसके नेबर्स को पता होता है, उसके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनको पता होता है, बट आम जनता को नहीं पता है क्योंकि वो अभी तक हम तक पहुँची नहीं है. तो बाय सब्जेक्ट्स लाइक दिस देयर इज अ एजुकेशन ऑल्सो. थैंक यू सो मच. बहुत अलग थी मेरे लिए. हालांकि हम ये सब चीज़ें जानते हैं, लेकिन जब हम सामने से देखते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं. हम लोग बोलते हैं आई एम फाइन, बट एक्चुअली क्या है? डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर पूछता है, बोलते हैं आई एम फाइन. तो अगर फाइन है तो फिर डॉक्टर के पास क्यों गए? तो एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट इन्होंने अटेम्प्ट किया है. एंड आई लाइक द एक्टिंग ऑफ पलाश. उन्होंने बहुत अच्छे से प्ले किया बिकॉज उनको मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ. He's been in industry since last 20-25 years and now as an actor उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है. So which is like एक मीनिंगफुल फिल्म के साथ, एक मीनिंगफुल सब्जेक्ट के साथ, गुड डायरेक्शन, गुड स्टोरी, गुड स्क्रीन प्ले, well acted and I'm happy to see this. कितना ज़रूरी है ऐसी फिल्में आज की जनरेशन? ज़रूरी है बिकॉज हमें काफ़ी चीज़ें एज मैंने कहा नहीं मालूम होती हैं जो कभी हम फिल्म के थ्रू या कोई प्ले के थ्रू और अच्छे से समझते हैं बिकॉज वो कैरेक्टर उसको प्ले करके दिखा रहा है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरह की फिल्में भी आनी चाहिए और लोगों को देखनी भी चाहिए. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thanks once again. Thanks for giving me a Lovely.
थैंक यू।